नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्गो लग्न के बारे में। तो वर्गो लग्न का मतलब है कि आपके पहले भाव में फर्स्ट हाउस में 6 नंबर की राशि आ रही है। अब 6 नंबर की राशि आने से मतलब क्या होता है, वर्गो के पहले एट्रीब्यूट समझते हैं। वर्गो के एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप वर्गो राशि जहाँ भी आती है आप उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आई फॉर डिटेल यूज़ करते हैं एंड कंपेयर बहुत सारी चीज़ें करते हैं बिफोर अराइविंग अ डिसीजन उन एट्रीब्यूट्स को लेके। तो जब वर्गो राशि पहले भाव में आती है तो क्या करती है, आपको ऐसा बना देती है कि आप कुछ भी नया काम करने जा रहे हैं, कुछ भी काम करने जा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को लेकर पहले उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा फोकस से देखेंगे। इतना ज़्यादा फोकस से देखेंगे कि हो सकता है आपके आसपास वाले इरिटेट हो जाएं आपसे कि यार हर चीज़ में इतना नेगेटिव क्यों देखना है। जबकि आपका पर्सपेक्टिव जो होता है ये होता है कि आप नेगेटिव ही नहीं देख रहे होते हैं, इट्स जस्ट दैट कि आपका फोकस नेगेटिव्स पे ज़्यादा होता है ताकि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन कई बार इस गड़बड़ ना हो जाए को अवॉइड करने के चक्कर में आपके डिसीजंस इतने ज़्यादा लेट हो जाते हैं या दूसरों को इतना ट्रबल करते हैं कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें ला सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, इतना ज़्यादा ओवर क्रिटिकल नहीं हो जाए चीज़ों को लेके। अच्छा, 6 नंबर राशि जहाँ भी आ रही है, जैसे फर्स्ट हाउस में आ रही है, तो आपको एक्चुअली इसकी रेमेडी क्या होती है? इसकी रेमेडी यही होती है कि 6 नंबर राशि जहाँ भी आ रही है, इस केस में लग्न में आ रही है, तो आपको अपने विचारों को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना है। एक हद तक तो ठीक है, थोड़ा कम क्रिटिसाइज़ करना है अपने आप को, अपने एक्शंस को, अपनी पर्सनैलिटी को, या आप जो भी काम करने जा रहे हैं तो उसमें कॉन्स पे इतना ज़्यादा फोकस मत करिए कि प्रोज एकदम आप अपनी नज़रों के सामने से वाइप आउट ही कर दें। वो नहीं करना है आपको। चलिए, अब 6 नंबर के लग्न यानी कि वर्गो लग्न वालों के लिए दूसरे भाव में 7 नंबर राशि आती है। अब इससे पहले कि मैं 7 नंबर राशि के बारे में बताऊं कि दूसरे भाव में वो कैसा करती है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आएँ आपके पास इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंचती रहे। सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, इससे आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा, बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे कि मैं और ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूं और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। जहाँ से भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी बुक्स रेफ़र कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों से जो भी सीख के मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए, बहुत हो गया प्रमोशन। अब आते हैं 7 नंबर राशि इन सेकंड हाउस। तो 7 नंबर लिब्रा राशि होती है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा, उसमें लिब्रा असेंडेंट के बारे में पूरा बताया था। तो लिब्रा राशि का मेजर एट्रीब्यूट ये होता है, क्योंकि ये तराजू से रिप्रेजेंट करी जाती है, आप पाएंगे कि 7 नंबर राशि जहाँ आती है आप वो उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके एक बैलेंस क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। अब बैलेंस क्रिएट कहाँ करता है इंसान? जहाँ उसके पास चॉइस होती है। तो 7 नंबर राशि जहाँ होगी वहाँ आपको चॉइस मिलेगी। अब आप क्या चूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड हाउस में 7 नंबर राशि जब आती है वर्गो लग्न वालों के लिए, तो सेकंड हाउस होता है आपके पैसे कमाने का, आपकी फैमिली का, आपकी ईटिंग हैबिट्स का, आपकी वाणी का, आपकी स्पीच का। तो यहाँ आपको चॉइस किस तरीके से मिलेगी? आपको मिलेगी कि आपको हेल्दी खाना खाना है या जंक फूड जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है वो खाना है, ये आपकी चॉइस होगी। आपको पैसा कमाने पे ज़्यादा फोकस करना है या इक्वली टाइम डिवाइड करके फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, ये भी आपकी चॉइस होगी। तो 7 नंबर राशि जहाँ भी आएगी वहाँ चॉइस आपकी होगी। वहाँ आप ये नहीं बोल सकते कि आई डिड नॉट हैव अ चॉइस। चॉइस आपके पास होती है, जस्ट दैट कि आपने वो चूज़ किया जो भी आप कर रहे हैं, और उसका जो भी इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ पे वो तो आपसे बेहतर कोई और क्या समझ सकता है। चलिए, ये था सेकंड हाउस के बारे में। अब थर्ड हाउस में आएंगे तो यहाँ आएगी 8 नंबर की राशि यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। अब ये राशि क्या होती है? ये राशि बहुत इन डेप्थ चीज़ों को जानने की, सीक्रेसी मेंटेन करने की, सडन इवेंट्स हो जाने की, इन सब चीज़ों को सिग्निफाई करती है। अब थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट से इसको कंबाइन करके देखते हैं। थर्ड हाउस क्या किस चीज़ का होता है? थर्ड हाउस होता है आपके सिबलिंग्स का। थर्ड हाउस है आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स का, आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपके जो भी स्किल्स हैं उसका भी थर्ड हाउस होता है। तो जब 8 नंबर राशि यहाँ आती है तो आप बहुत सीक्रेटिव होते हैं व्हेन इट कम्स टू योर स्किल सेट। आप अपना स्किल सेट बहुत जल्दी किसी और से शेयर नहीं करेंगे। मतलब क्या है इसका, कि आप किसी और को सिखाने में या बताने में कि मैं ये कैसे करता हूँ या करती हूँ, आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। आपको रहेगा ठीक है मेरा स्किल सेट है, मैं अपना सीक्रेटली आप उसको और अच्छा बेहतर बनाते जाएंगे, करते जाएंगे, बट आप बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करेंगे।
अब क्योंकि ये आपके सिबलिंग्स भी हैं, तो हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स का भी इस तरीके का नेचर हो कि वो ओवरऑल चीज़ें अपनी लाइफ की बहुत सीक्रेटिव रखते हो, उतना ज़्यादा किसी को कुछ बताते नहीं हो, बहुत शांत रहते हो। जब बात करते भी हों तो आपके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, अपनी लाइफ के बारे में कम बात करेंगे कि कहीं कुछ निकल ना जाए सीक्रेट उनका बाहर। और आप अपने सिबलिंग्स की लाइफ को लेकर सीक्रेटिव हो सकते हो। आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और तो बहुत तरीके की बातें करते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सिबलिंग्स की लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आप बात करें उनके साथ। या आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे कहीं गए, कि कहीं घूमने गए थोड़ी बहुत दूरी पे, तो आप बहुत ज़्यादा किसी को बताएंगे नहीं, ऐसा आपका नेचर हो सकता है। अब आते हैं चौथे भाव में, यानी कि फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में 9 नंबर राशि आएगी, विच इज सैजिटेरियस या धनु राशि। सैजिटेरियस राशि जो होती है नेचुरल हॉरोस्कोप में 9th हाउस में ही आती है, और 9th हाउस आपके भाग्य का है, गुरु का है, फादर का है, हायर स्टडीज का है। तो जब 9 नंबर राशि यहाँ आती है, तो अगर आप अपनी मदर की बहुत सेवा करते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो आप अपने भाग्य को उजागर करते हैं। 9 नंबर राशि अगर चौथे भाव में आ रही है तो। और क्या क्या चीज़ें होती हैं फोर्थ हाउस की, अपार्ट फ्रॉम मदर? आपकी लग्जरी, आपका कंफर्ट, आपका घर, घर का माहौल, आपकी गाड़ी, ये सब फोर्थ हाउस होते हैं। तो आप पाएंगे कि जब जब आप नई गाड़ी खरीदेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि लक आपके फेवर में काम कर रहा है। या घर है, घर तो हर दूसरे दिन आदमी नहीं खरीद सकता, या हर दूसरे साल नहीं खरीद सकता। अगर आप खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट हर एक के बस की बात नहीं है। तो ऐसे में आप ये पाएंगे कि जब जब आप अपने घर में किसी भी तरीके का कोई रेनोवेशन कर रहे हैं, सब्सटैंशियल, ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ा बहुत सजावट का सामान आपने लगा दिया और आप सोच रहे हैं हमने रेनोवेट कर दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत सब्सटैंशियल वे में अगर आप रेनोवेट कर रहे हैं घर को, तो भी आपका भाग्य आपकी बहुत सारी चीज़ों में साथ देगा, आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब फोर्थ हाउस कंफर्ट का भी है, तो आप अपने कंफर्ट पे खर्चा करिए। इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विथ योर फादर। आपके एजुकेशन में भी हेल्प करता है, हायर एजुकेशन में। बट इसको आप गलत तरीके से ना लीजिए कि कंफर्ट पे स्पेंड करने का मतलब है आप कुछ भी अंधाधुंध खरीदते जा रहे हैं कि हाँ ये तो मुझे कंफर्ट देता है। आपको थोड़ा अपनी चादर देख के पैर फैलाने चाहिए, वो मुहावरा मत भूलिएगा कभी। कि आप मान लीजिए 100 रुपये कमा रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मली आज तक 5-7 रुपये 10 रुपये ही खर्च कर रहे थे अपने ऊपर, अपने कंफर्ट के ऊपर, तो आपको एटलीस्ट 20-25 रुपये खर्च करना चाहिए। आपका भाग्य बेटर होगा, आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी। चलिए अब आते हैं फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस में आती है 10 नंबर राशि, जो कि सैटर्न से रूल होती है। तो 10 नंबर की राशि जहाँ आएगी वहाँ आप पाएंगे कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। दूसरी चीज़, 10 नंबर राशि आपके नीज को भी रिप्रेजेंट करती है, तो ये जहाँ आ रही है वहाँ पर आप उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके आपको अपने घुटनों पे आना पड़ेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। तो फिफ्थ हाउस क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? फिफ्थ हाउस आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली फर्स्ट बॉर्न। फिर फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन भी है, फिफ्थ हाउस आपकी हॉबीज़ हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका थॉट प्रोसेस है फिफ्थ हाउस, मेंटल पीस भी फिफ्थ हाउस है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप घुटने टेकने से मतलब क्या है कि आप उस एट्रीब्यूट को पाने के लिए कोशिश करते हैं कि आपको कुछ भी, मतलब अपने आप को तोड़ के भी वो पाना पड़े तो यू विल बी ओके विद दैट। तो पढ़ाई जब करने की बात आती है तो हो सकता है आपको अपनी पढ़ाई के लिए घुटने टेकने पड़े। इतनी आसानी से आपको वो कॉलेज, वो सब्जेक्ट्स जो आप चाहते हैं अपनी एजुकेशन में वो ना मिल रहे हों, तो यू माइट हैव टू बेंड योर नी इन फ्रंट ऑफ समबडी कि आपको वो सब्जेक्ट मिल सके या वो कॉलेज मिल सके। आपको अपने बच्चों के आगे घुटने टेकने पड़ सकते हैं ऑन सम और दी अदर एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स और योर लाइफ। कि मान लीजिए आपका बच्चा बड़ा हुआ, उसको शादी करनी है, अब वो लव मैरिज करना चाहता है, आप चाहते हैं नई सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से, ट्रेडिशनली जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसको शादी करनी चाहिए। तो आप अभी माने या ना माने, आपको घुटने टेकने पड़ेंगे अपने बच्चे के आगे और उसकी बात माननी पड़ेगी।
अब आते हैं हम 6th हाउस पे। 6th हाउस में 11 नंबर राशि आएगी। 11 नंबर राशि यानी कि कुंभ राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि है। 11 नंबर राशि आपकी रिप्रेजेंट करती है गेन्स को, ग्रीड को, आपकी आपके सोशल सर्कल को, दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को। तो जब ये छठे भाव में आती है, जो कि हाउस है रोग रिपु ऋण का, सेवा भाव का, आपकी जॉब का, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप, और छठा भाव आपके मामा जी को, मासी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना सेवा करेंगे इन एनी ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, या फिर किसी एनिमल शेल्टर या ओल्ड एज होम में, तो आप पाएंगे कि आपके डिज़ायर्स, क्योंकि 11 नंबर राशि डिज़ायर्स की भी, डिज़ायर्स पूरे होना शुरू हो जाएंगे। आपकी इनकम में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपका सोशल सर्कल बहुत बेटर होता जाएगा। तो ये 6th हाउस में था, जॉब आपकी बेटर चलेगी। तो ये होता है। अब 11 नंबर राशि का एक और एट्रीब्यूट है, बिकॉज 11 नंबर राशि के सिर्फ सैटर्न लॉर्डशिप नहीं रखते हैं, उसकी लॉर्डशिप राहु के पास भी होती है। तो राहु क्योंकि ग्रे प्लैनेट है, शैडो है, तो आपको 6th हाउस से रिलेटेड, स्पेशली अपनी जॉब से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा लोगों से पब्लिकली ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। कुछ भी अच्छा अगर होने वाला है जॉब से रिलेटेड आपके, या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसका रिजल्ट आपके पक्ष में आने वाला है, ऐसा कुछ भी है, तो जब तक वो हो नहीं जाता इवेंट, आपको उसके बारे में ज़्यादा पब्लिकली डिस्कस नहीं करना। नहीं तो आप पाएंगे कि आप जिस भी चीज़ का स्पेशली रिलेटेड टू योर जॉब दुनिया में गा देते हैं चीज़ों को, तो वो फिर पूरी होती नहीं है। चाहे कुछ भी दिक्कत आए, किसी ना किसी वजह से वो अटक जाएगा। एक्सक्यूज मी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं 7वें भाव में, वहाँ आती है 12 नंबर राशि। 12 नंबर यानी कि मीन राशि। मीन राशि है आपकी मोक्ष की राशि, स्पिरिचुअलिटी की राशि, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की राशि है वो। और नंबर 12 राशि रिप्रेजेंट करती है समुद्र को भी, खारे पानी को। एक्सक्यूज मी। तो जब 12 नंबर राशि यहाँ आती है, और 12 नंबर राशि आपके एक्सपेंसेस को भी, खर्चा कहाँ होगा ज़्यादा। 7वें भाव में अगर है तो आप पाएंगे कि आपका पैसा सबसे ज़्यादा खर्च आपके स्पाउस कराते होंगे या कराती होंगी। तो इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना है कि आपका स्पाउस अगर स्पिरिचुअल है, तब तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करेंगे। हालांकि खर्चा फिर भी होगा आपका, बट ढंग की जगहों पर हो सकता है। आपको यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ब्रेथ मेडिटेशन। एंड खर्चा कर भी रहे हैं अगर, तो खर्चे को थोड़ा मॉडिफाई करिए। ऐसे खर्चा मत करिए कि कोई भी कंज्यूमेबल आइटम जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट नहीं होने वाली आने वाले टाइम में, उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा मत करिए। आप खर्चे को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि अपनी वाइफ के नाम पर इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं। तो आपने दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करी। खर्चा हुआ, आपके अकाउंट से पैसा निकला, वाइफ की वजह से हुआ या हस्बैंड की वजह से हुआ, लेकिन हुआ किस पर्पज़ के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो पैसा एक्चुअली ग्रो होगा। तो इस वे में आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो भी पैसा है आप खर्च कर रहे हैं, मतलब वाइफ के, हस्बैंड के ऊपर, आप उनके नाम पर इन्वेस्टमेंट्स करिए। म्यूचुअल फंड्स हैं, एफडीज है, प्रॉपर्टी है, जैसी आपकी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार आप करिए। और आप देखिए, आप अपनी कुंडली की बात को सेटिस्फाई भी कर रहे होंगे, और पैरेलली उसी चीज़ का यूटिलाइजेशन करके आप अपनी पर्सनल लाइफ में बेनिफिट भी बहुत उठा रहे होंगे। क्योंकि अगर आपका खर्चा इस तरीके से हो गया, तो आपका स्पाउस फिर आपके कोई भी फिजूल खर्चे नहीं करवाएगा या करवाएंगी। लेकिन अगर आपने पैसा अपने पास जकड़ के रखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न बनेगा कि आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने स्पाउस के थ्रू। तो बेटर है कि आप उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करें, तो आपकी लाइफ बेहतर चलती रहेगी। चलिए अब आते हैं 8वें भाव में। यहाँ अब मेष राशि आ जाएगी, 1 नंबर की राशि। 1 नंबर की राशि होती है चीज़ों को इनिशिएट करने की, इनिशिएशन की। और 1 नंबर राशि मंगल से रूल होती है, और 8वां घर आपका होता है सडन लॉस का। तो मंगल का यहाँ होना उतना अच्छा नहीं है। मंगल आपके ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है।
तो हो सकता है कि आपको एरीज साइन यहाँ होने की वजह से ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो। अब ज़रूरी नहीं कि बहुत मेजर ही हो, नॉर्मल ब्लड इम्प्योरिटीज़ की वजह से आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एलर्जीज हो सकती हैं छोटी मोटी, वो हो सकता है। प्लस 8वें भाव में मंगल है, तो आप मतलब मंगल बोल रहा हूँ मतलब एरीज ही मान के चलिए, आपके अंदर एनर्जी बहुत आपकी हो सकता है जाए अपने इन लॉज के साथ, क्योंकि 8th हाउस आपका इन लॉज का भी है। अब इसको बैलेंस करने के लिए कि ये आपको बहुत ज़्यादा ख़राब इफेक्ट्स ना दे, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको डेफिनेटली परस्यू करना चाहिए, सीखना चाहिए। आप प्रोफेशनली करें या ना करें, पढ़िए इसके बारे में। तो क्योंकि ऑकल्ट का भी 8th हाउस होता है, तो उससे आपका 8th हाउस बैलेंस होगा और आप पाएंगे कि आपका सडन लॉसेज या सडन इवेंट्स होने आपकी लाइफ में थोड़े कम हुए हैं। 8th हाउस में या दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, आपको चैरिटी करनी चाहिए। जिस भी तरीके से लोगों की आप मदद कर सकते हैं। अब 1 नंबर राशि मंगल की है, तो मंगल रिप्रेजेंट करता है आपका डिफेंस फोर्सेस को। तो आप, और 8th हाउस डेथ का हाउस भी है, तो अगर आप सोल्जर्स की फैमिलीज को जो कि वॉर में या बॉर्डर पे किसी भी कारणवश ना रहे हों, तो उनकी फैमिलीज के लिए आप डोनेशन कर सकते हैं। ये भी आपका 8th हाउस बैलेंस करेगा एरीज यहाँ होने की वजह से। अब आते हैं 9वें हाउस में। 9वां हाउस होता है आपका गुरु का, फादर का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, हायर एजुकेशन का, ट्रेडिशंस का, रिलीजन का। तो यहाँ अब आ रही है 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि होती है आइडियली आपके रिप्रेजेंट करती है फैमिली को। तो 2 नंबर राशि यहाँ आने से आप, ये हो सकता है कि आपकी फैमिली काफ़ी रिलीजियस हो, आप, आपके फादर, मदर, हो सकता है स्पाउस भी, बच्चे भी रिलीजियस हों, ऐसी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब 2 नंबर खाने की राशि भी है, आपकी स्पीच की भी राशि है। तो एक इंटरेस्टिंग सा, मतलब उसका कोई ऐसा बहुत मेजर इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे हो ज़रूरी नहीं है, बट आप ये सोच देख सकते हैं कि क्योंकि स्पीच का भी 2 नंबर राशि है और 9 नंबर हाउस आपका रिलीजन का होता है, पूजा पाठ ट्रेडिशंस का होता है। तो हो सकता है जो लोगों के 2 नंबर राशि यहाँ आती है वो पूजा ऐसे मन मन में ना कर पाते हो, उनकी आदत हो बोल बोल के पूजा करने की, जो भी चालीसा है, मंत्र हैं, कुछ भी आप चैंट करते हैं और बोलते हैं, तो आप अपने मन के अंदर नहीं बोल पाएंगे। आप, हो सकता है आदत हो आपकी, आप ज़ोर ज़ोर से बोल के पूजा करते हो। अब 2 नंबर राशि आपकी होती है खाने पीने की भी, तो आपको रिलीजियस प्लेसेस पे जाके खाने का दान भी करना चाहिए। ये आपका भाग्य अच्छा करेगा, क्योंकि 9th हाउस नेचुरल कारक होता है आपके भाग्य का, गुड फॉर्च्यून का। आपको अपनी हायर एजुकेशन में, डिपेंडिंग ऑन आप किस फेज ऑफ लाइफ में हैं प्रेजेंटली, आपकी हायर एजुकेशन में भी हेल्प मिलेगी अगर आप खाने का दान करेंगे रिलीजियस प्लेसेस पे। और 2 नंबर राशि क्योंकि शुक्र की होती है, तो आप लक्ष्मी पूजन भी करेंगे, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। या श्रीम मंत्र का जाप आप 108 बार रोज करिए, और लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं से आपकी मदद करने को आ ही जाएंगी। चलिए अब 10वें भाव में आते हैं। 10वें भाव में 3 नंबर राशि आएगी, मतलब मरकरी, बुद्ध की राशि है। 3 नंबर राशि यहाँ आने का मतलब है कि आप प्रोफेशनली जो भी कर रहे हो उसका यूज आप अपने सिबलिंग्स की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए भी करते हो। ये बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी, बिकॉज 3 नंबर राशि आपके सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करती है। आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका काम हो, कि आप हो सकता है ऑपरेशंस में हो, आपको जहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हो या प्रॉपरली देखना होता हो कि सब कुछ ठीक है। 3 नंबर राशि आपके डॉक्यूमेंटेशन की भी है। वो जब आपके प्रोफेशनल हाउस में आ गई तो डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके प्रोफेशन का, तो किसी ना किसी तरीके से आप इन्वॉल्व होंगे। 3 नंबर राशि 10वें भाव में है, तो 3 नंबर राशि कम्युनिकेशन की भी होती है। तो आपका कम्युनिकेशन अपने काम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किस तरीके से आप बात करते हैं, किस तरीके से आप बोलते हैं लोगों से, ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा।
तो जिसकी भी 3 नंबर राशि 10वें भाव में आ रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रोफेशनली आपको अच्छा करना है तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इससे मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपको भाषा पे कमांड होना चाहिए कि इंग्लिश आपकी बहुत बढ़िया हो, फ्लुएंटली आप बोल लेते हो, या हिंदी आपकी बहुत बढ़िया है, फ्लुएंटली बोल लेते हैं। बट साफ सुथरी भाषा का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से कोई अपशब्द मत यूज़ करिए आप स्ट्रिक्टली अगर काम किसी से करवाना भी चाहते हैं तो उसमें आपको अपशब्दों का इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। आप ठीक तरीके से भी बात करके लोगों से काम करा सकते हैं। चलिए अब 11वें नंबर के भाव पे आते हैं। यहाँ 4 नंबर राशि आएगी। 4 नंबर राशि रूल होती है चंद्रमा से, मून से। तो जब 4 नंबर राशि 11वें भाव में आती है तो ये आपकी मदर के लिए उतना अच्छा नहीं है, उनको थोड़ी तकलीफ रह सकती है, क्योंकि 11वां घर चौथे घर से 8वां होता है और 8वां नंबर का घर पेन एंड सफरिंग का है। तो जब 4 नंबर राशि जो 4th हाउस को सिग्निफाई करती है वो अपने नेचुरल हाउस से 8th नंबर पे आती है, तो वहाँ के कारक तत्वों में परेशानी देती है थोड़ा। तो आपके मदर को थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। 4 नंबर राशि यहाँ आई है, मून की राशि है, मून आपका मन रिप्रेजेंट करता है, और 11 नंबर का हाउस जो है वो आपके रिलेटिव्स, आपके सोशल नेटवर्क को, आपके फ्रेंड्स को, आपके डिज़ायर्स, आपकी ग्रीड, आपकी इनकम को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 नंबर राशि यहाँ आने से आपका मन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगता है। आप हर समय यही सोचते रहेंगे कि यार कैसे मैं कौन कौन से दोस्तों के साथ जाके पार्टी कराऊँ, या किस रिलेटिव से मिलाऊँ, किससे क्या फ़ायदा हो सकता है मेरा, या मैं अपने डिज़ायर्स कैसे पूरा करूँ। इस बारे में आपका बहुत सोचने में मन लगेगा, और मन लगता है सोचने में तो ऑब्वियसली इंसान थोड़ा कोशिश भी, हाथ पैर भी मारता है कि कैसे उसको अचीव किया जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो हो सकता है पाएँ कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ। बाकी और चीज़ें प्लानिटरी प्लेसमेंट्स पे भी निर्भर करेगी। बट हाँ, यहाँ अगर 4 नंबर राशि है तो आपको अपनी जो मेजर चीज़ का ध्यान रखना है वो अपनी मदर की हेल्थ का है। चलिए अब 12वें हाउस में आते हैं, आखिरी हाउस। यहाँ 5 नंबर राशि आ रही है। 5 नंबर राशि लियो राशि है, ये रूल होती है सूर्य से। अब सूर्य को आप देखिए जब उगता है आसमान में तो दुनिया में हर इंसान को दिखता है। तो ये राशि बेसिकली शो ऑफ करवाती है जिस भी हाउस में, उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेकर। अब 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? 12th हाउस है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आपका फॉरेन कनेक्शन, आपका मेडिटेशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो 5 नंबर राशि अगर यहाँ है तो आप इन सब चीज़ों को आप पाएंगे, जो अगर आपकी लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को शो ऑफ करेंगे। आप 10 लोगों से बात करेंगे उसके बारे में कि हाँ मैं ये करता हूँ, ये वाला मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी है क्योंकि 12वां हाउस, मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया था तो मुझे इतना फ़ायदा हुआ, इधर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इससे इतना फ़ायदा हो सकता है, ये आप लोगों को बताएंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक करेंगे, क्योंकि ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप अपनी कुंडली की बात मान रहे हैं। 5 नंबर राशि जहाँ आती है वहाँ उस हाउस के एट्रीब्यूट्स का आपको शो ऑफ करना ही चाहिए, आपको उतनी ज़्यादा तरक्की मिलेगी उन एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो ये था कन्या लग्न वालों के बारे में, वर्गो असेंडेंट्स के बारे में, कि पूरे हॉरोस्कोप में कैसे हर एक हाउस बेसिस की कौन सी राशि कहाँ आ रही है रिजल्ट्स देता है। आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके, और कुछ आपके डाउट्स हों तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में नीचे। मैं कोशिश करूँगा कि सभी के डाउट्स का निवारण करने की। बाकी इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए और बेहतर और अच्छे और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।